श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की महत्व का प्रतिपादन, उनकी कृपा को इस सर्व साधुओं का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों जिन्हें जिन्हें न पाकर मन से वाणी वाणी लौट आती है, जिनके आनंद में स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र पूर्वक ये समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी इष्टता और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं सब मुमुक्षु जिन शंभु को अपने हृदय काश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनकी कृपा प्रसाद से मैंने ये प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले बस की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों से इन समस्त लोगों को वश में रखते हुए सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही है, न दूसरा कोई नहीं, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में बलिपाटी प्रविष्ट होकर स्थित हैं, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी ये दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समझ जगत के अधिष्ठा है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि, जिनके सम्मान में कोई नहीं फिर अधिक अधिक तो वही कह सकता है, जिनके ज्ञान बल और क्रिया रूप पराशक्ति स्वाभक्ति एवं नित्य है, जो इस विनाशशील अव्यक्त प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं, उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त होता है, फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है, उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है और न सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा को फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन एकमात्र महादेव महेश्वरी अपना अपना आराध्य देव जानना चाहिए, उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता ये स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु इसका न आदि है न अंत, ये सर्वा से निर्मल स्वतंत्र परिपूर्ण तविशासीन तथा सरासर रूप है, इनका शरीर अप्राकृतिक दिव्य है, ये श्रीमान महेश्वर लक्षण से रहित है, ये नित्य नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त कराने वाले हैं, काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं, ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं स्वयं ही सबके स्थान है सर्वज्ञ तथा छह प्रकार के अथवा मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक हैं, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, अनंत आनंद श्री रूपी मकरंद का पान करने वाले माधुव्रत ब्रह्म है, अखंड ब्रह्मांड को मसलन मल्टी पंडित के सम्मान कर देने की कला में पंडित उदारता वीरता गंभीरता और मधुरता की महासागर इंद्र के सम्मान में कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो कोई इनसे बढ़कर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है, ये उपमा रहित है, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है, यही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंत काल में ये फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा, ये सब प्राणी ये इन्हीं के वश में है, यही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं, प्राप्त भक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं।
और संपूर्ण दान तपस्या और नियम इन सब साधनों को सतपुरुषों भाव भाव सूर्य तथा अनुराग की उत्पत्ति के ही बताया था। इनमें इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु विष्णु तथा दूसरे दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्मनिष्ठा आसन विश्राम वाले लोगों को उनका भक्तजन भीतर और बाहर भी ये रूप तीन प्रकार का स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है और सूक्ष्म है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे है जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंद में तथा अविनाशी भगवत स्वरूप है वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों की दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। गौ से गुआतर एवं उत्कृष्ट साधन है। भगवान जी के प्रति भक्ति जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा से ही कृपा भी भक्ति भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से आश्रित हैं। ठीक वैसे ही जैसे जैसे अंकुर से वेद और बीज से अंकुर उठा। जीव को भगवत कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियां मिलती हैं। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साथी है। अंतम करण की शुद्धि या परम का साधन है धर्म और उस जो धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। क्यों वेदों के अभ्यास से पहले पुण्य और पाप पापों में समता आती है। उस समता से पश्चात प्रसन्नता या अंत शुद्धि का समर्पण प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों से क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उसे जीव को अनेक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ा समझ आता हूँ। मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। एक शस्त्र दिव्य वसों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों को कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्य में वाराणसी पुरी को जाना। जहाँ पीना का पानी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा सदा विहार करते हैं। दिव्योत्तम वहां तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देता है। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय शक्ल का निर्माण किया है। इस शक्ल को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, जहाँ जाकर इसकी नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वही तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह बलवान ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय शक्ल की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ बलमा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस शक्ल की नेमी जीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर शक्ल मनोहर शिलाखंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस शक्ल की नेमी के क्षीण होने से वह मुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक अनेक यक्ष गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विशेषता एवं गा प्रत्यय अग्नि के उपासक ब्रह्म यज्ञ प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता
विद्वान मनुष्य ऋषियों ने शक्ति ज्ञान और क्रियाओं के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेद बेटा विद्वान सदा वाट हॉट पर जल के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को परा या पराजित करते थे। ये तभी से नैमिष सारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं तथा उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।